सेकंड टॉपर हैं, तब कैसा रिएक्शन था? सोचे नहीं थे कि ऐसा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरी बहन भी साथ में थी। हम लोग दोनों फ़ोन दो सर बोले कि 2:15 में रिज़ल्ट आ जाएगा। हम लोग 2 बजे फ़ोन हाथ में लिए और देखने के लिए। जब देखे तो बहुत खुशी हुआ। पहले तो लग रहा था कि नहीं मेरा नहीं होगा और किसी और का होगा। फिर अचानक से पता चला कि सर मैसेज किए, नहीं तुम ही टॉप किया, स्कूल टॉपर है। करना चाह रहे हैं, अभी तो आपने जिला टॉप कर लिया है, अब कोई भी फील्ड में जाना चाहेंगे तो आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं? पहले यूपीएससी करेंगे और फिर अगर इसके लिए तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मेहनत करना पड़ेगा, जो हम भरपूर करेंगे और आगे चल के आईएएस जरूर बनेंगे। नहीं सर, बहुत लोग मजाक उड़ाता है कि इसका एक बेटा है सो विकलांग है, क्या कर सकेगा। बहुत लोग संपत्ति के लिए सोचते हैं कि इसका कुछ नहीं है, तो वही सर दिखाना है कि बेटी लोग क्या कर सकती है। सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही संघर्ष और मेहनत करके हमको यहाँ तक लाए हैं। पहले बहुत ज़्यादा गरीबी था, बहुत ज़्यादा तकलीफ था। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और जयनगर में अपना घर बनाकर हम लोग का पालन पोषण किया और उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए। खुश हुए जब पता चला कि आपकी बेटी जिले में टॉप की? बहुत खुश हूँ। कैसा लग रहा था? आसपास के लोग क्या बोल रहे थे? बहुत बहुत अच्छा सा बोल रहा है कि अपना काम करके भी आगे निकल गई और पढ़ाती भी है, टीचर भी है। टीचर भी है? हाँ, और कविता भी लिखती है। कविता भी लिखती है? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अब मेहनत हम किए हैं। खासकर देखा जाता है मुस्लिम समाज में कि बेटियों को कम पढ़ाया जाता है, आसपास के लोग भी बोलते हैं कि कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी ऐसा कोई बोला? कैसे इच्छा जागी? बहुत बहुत बोला सर, हाँ, बहुत बोला। लेकिन आज करारा जवाब मिला उन लोगों को। हाँ, आज करारा जवाब मिला हम लोगों को। मुझसे ही है संसार सबकी, एक पेड़ है वो अपने बारे में बता रहा है। मुझसे है संसार सबकी, मुझसे है काम सबकी, फिर भी क्यों कर रहे हैं नाश मेरी, एक मैं भी तो हूँ। बैठते हो मेरे ही छाँव में तुम, क्यों काटते हो इस पाँव को तुम, एक मैं भी तो हूँ। मैं देता सबको बराबर फल फूल ऑक्सीजन का हकदार, क्यों नहीं है मुझे जीने का अधिकार, एक मैं भी तो हूँ। मुस्लिम समुदाय में सबसे ज़्यादा ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग लड़कियों को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको नॉलेज दें। पर्दे में रहकर भी उनको नॉलेज दिया जा सकता है, उनको घर में तक ही सीमित ना रखें। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनको घर तक सीमित रखते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं देते हैं, 10 तक पढ़ाते हैं और तुरंत उसको शादी पे हायर एजुकेशन नहीं देते हैं। शादी करके उसको बोलते हैं कि तुम ससुरालती होगी, अब वहाँ समझो। यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए। पढ़ना चाहती है तो अब उसको पढ़ाइए, जहाँ तक पढ़ना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है उसको करवाइए। जोहार। झारखंड बोर्ड की 12वीं की आर्ट्स का परिणाम कल जारी हो चुका है और अभी हमारे साथ हैं कोडरमा जिले के सेकेंड टॉपर गजाला खातून, जो 452 अंक लाकर पूरे जिले में सेकेंड टॉप की है। जो गजाला खातून मौजूद है, जो जयनगर प्रखंड के रहने वाली है, उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसे उन्होंने तैयारी किया और क्या इसके पीछे स्ट्रैटेजी था। क्योंकि सबसे पहले आपको बधाई, आपने पूरे जिले में टॉप किया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही संघर्ष और मेहनत करके हमको यहाँ तक लाए हैं। पहले बहुत ज़्यादा गरीबी था, बहुत ज़्यादा तकलीफ था। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और जयनगर में अपना घर बनाकर हम लोग का पालन पोषण किया और उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अभी मेरे जो अम्मी अब्बू है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है। हम 2 बहन हैं और 1 भाई होते हैं। उन्हीं से हम लोग दोनों से ही बहुत ज़्यादा उम्मीद और आशा है कि हम लोग आगे चलकर बहुत बेहतर करेंगे। तो कैसे तैयारी किए थे आप लोग, क्या स्ट्रैटेजी था आपका? सबसे पहले तो मेरा एक ही स्ट्रेटजी रहा है कि हम बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास किए और सर लोग भी सपोर्ट किए कि सब आर्ट्स में लिखा बहुत जाता है और हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान दिए। और मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस दी हमको, हमेशा वो सपोर्ट किए कि पढ़ो, और टीचर्स लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। हमारे प्रधानाध्यापक श्री वरुण कुमार सिंह, उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है।
जो ज्योग्राफी के टीचर है, संजय सर, सरयू सर हिस्ट्री के टीचर, और यहाँ तक कि कॉमर्स के टीचर जो हमें पॉलिटी पढ़ाते थे, वो भी हमें हमारा बहुत सहयोग किए हैं। और कितना मार्क्स आया है आपका टोटल, और कौन से सब्जेक्ट में सबसे अधिक मार्क्स आया है? मेरा ज्योग्राफी में 95 मार्क्स है, सबसे अधिक उसी में है। और सब्जेक्ट में कितना कितना है? और हिस्ट्री में 93 है और इंग्लिश में 94, 86 पॉलिटी में है और 84 हिंदी में। रिजल्ट कौन चेक किया था, और जब रिजल्ट आया था तो कितनी खुशी मिली? अब पता चला कि हम सेकंड टॉपर हैं, तब कैसा रिएक्शन था? सोचे नहीं थे कि ऐसा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरी बहन भी साथ में थी, हम लोग दोनों सर बोले कि 2:15 में रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग 2 बजे फ़ोन हाथ में लिए और देखने के लिए। जब देखे तो बहुत खुशी हुआ। पहले तो लग रहा था कि नहीं, मेरा नहीं होगा और किसी और का होगा। फिर अचानक से पता चला कि सर मैसेज किए, नहीं तुम्हें टॉप किया, स्कूल टॉपर है। फिर उसके बाद स्टेट का रिजल्ट जारी हुआ, मतलब लिस्ट आया उसका। फिर उसमें पता चला कि उसमें हम 5 मार्क्स से रह गए। फिर उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आया तो उसमें मेरा दूसरा स्थान रहा। आपके पिताजी या माताजी कितना खुश हुए जब पता चला कि जिले में टॉप की है हमारी बेटी? बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी ही मेहनत थी, इसलिए हम आज आप लोगों के सामने हैं। अच्छा, आपका क्या स्ट्रैटेजी होता था, दिनचर्या क्या होता था पढ़ने का? कैसे मैनेज करते हैं आप? लड़की है तो घर का भी काम करना पड़ता था, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, तो कैसे मैनेज करते थे ये? इसमें मेरी बहन बहुत ज़्यादा सहयोग की है, क्योंकि घर के काम में हम थोड़ा कम ही रहते थे और बस पापा के साथ दुकान में यही 3 से 4। दुकान भी जाते थे आप? हाँ, दुकान जाते थे 3 से 4 घंटा शाम के वक़्त, सप्ताह में 2 दिन, और फिर रात में पूरा टाइम होता था और दिन में भी पूरा टाइम होता था। पढ़ने में कोई भी बाधा नहीं हुआ हमको, हमेशा सबको सपोर्ट किए हैं। पढ़ने के लिए कोई रोक-टोक नहीं। कोई कोचिंग भी लिए थे आप? नहीं, कोई कोचिंग कोई नहीं, कोचिंग नहीं? सिर्फ सेल्फ स्टडी। वाह! देखिए, तो ये गजाला है और सेल्फ स्टडी करके ही पूरे जिले में सेकंड टॉपर बनी है, और बता रही है कि जो इनके पिताजी हैं, माताजी हैं और इनकी सिस्टर हैं, काफी सहयोग रहा है इनका। तो आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? अभी तो आपने जिला टॉप कर लिया है, आप कोई भी फील्ड में जाना चाहेंगे तो आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं? पहले यूपीएससी करेंगे और फिर अगर इसके लिए तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मेहनत करना पड़ेगा, जो हम भरपूर करेंगे और आगे चल के आईएएस ज़रूर बनेंगे। अरे वाह! बड़ा सपना सजोए हैं आप। तो कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली कि हमें यूँ करना चाह रहे हैं? अभी तो आपने जिला टॉप कर लिया है, आप कोई भी फील्ड में जाना चाहेंगे तो आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं? पहले यूपीएससी करेंगे और फिर अगर इसके लिए तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मेहनत करना पड़ेगा, जो हम भरपूर करेंगे और आगे चल के आईएएस ज़रूर बनेंगे। अरे वाह! बड़ा सपना सजोए हैं आप। तो कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली कि हमें आईएएस बनना है और लोगों की सेवा करना है? अ, ये यूट्यूब में हम बहुत कोई का देखते थे इंटरव्यू वगैरह, जैसे अच्छा। कि सृष्टि जैन देशमुख हो गई, दिव्या तन्वर हो गई, और फिलहाल में आई थी, उसका नाम याद नहीं है। उनके बातों को सुनकर हम बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए और हम सोचे कि ये अच्छा रहेगा। तो घर वाले का क्या रिएक्शन है जब पता चला? बताए होंगे घर वाले को कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं। पापा बोल रहे हैं कि हम फुल सपोर्ट करेंगे। फुल सपोर्ट हाँ, करेंगे। उन रिजल्ट को भी देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हैं मम्मी-पापा। चलिए, हमारे साथ उनके माताजी, पिताजी भी हैं। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा गुड़िया खातून। कितना खुश हुए जब पता चला कि आपकी बेटी जिले में टॉप की है? बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुए हैं। माँ बाप का तब ज्यादा खुश होते हैं जब उसकी बेटी कुछ अच्छा करती है। आपकी बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है, कैसा लग रहा था? आसपास के लोग क्या बोल रहे थे? बहुत बहुत अच्छा सा बोल रहा है कि ऐसा काम करके भी आगे निकल गई, और पढ़ाती भी है, टीचर भी है। अच्छा, टीचर भी है? हाँ, और कविता भी लिखती है। कविता भी लिखती है? हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अब मेहनत हम किए हैं। तो खासकर देखा जाता है मुस्लिम समाज में कि बेटियों को कम पढ़ाया जाता है। आसपास के लोग भी बोलते हैं कि कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी ऐसा कोई बोला? कैसे इच्छा जागी? बहुत बहुत बोला सब, हाँ, बहुत बोला। लेकिन आज करारा जवाब मिला है उन लोगों को। हाँ, आज करारा जवाब मिला उन लोग को, और हम मेहनत किए हैं,
अपने बच्ची लोग का, तो आगे भी निकली बोल रहे है। थे पढ़ा के क्या होगा, हाँ, रोटी क्या? तो मिलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, चलिए हमारे साथ उनके पिताजी भी हैं। क्या नाम है अंकल आपका? कलीम कुरैशी, कलीम कर रहे थे, क्या करते हैं? वही बकरे का बिजनेस करते हैं, अच्छा, अच्छा, मटन बेचते हैं, खड़ा भी बेचते हैं जयनगर चौक में। क्या बोल रहे थे अभी आप? बोल रहे थे कि बेटी को कितना भी पढ़ाइएगा, रोटी तो मिलना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ, लेकिन आपकी बेटी तो अब यूपीएससी करना चाह रही है, आईएएस बनना चाह रही है। जिस लड़की जो लायक है उसको थोड़ा सा हेल्प मिलना चाहिए बिल्कुल। ताकि आगे बढ़े। सबका सपोर्ट होगा तभी आगे बढ़ेगी यार। बहुत ऐसी लड़की नहीं आगे बढ़ना चाह रही है, गार्जियन का सपोर्ट नहीं है तो बीच रास्ता ही में रह जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आपको जब पता चला कि आपकी बेटी पूरे जिले में टॉप की है, तब कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा। इतना कॉल आ रहा है कि मतलब किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं सही से। अभी नेता लोग भी बहुत फोन कर रहे हैं, राजकुमार यादव भी वो भी फोन कर रहे हैं। हाँ, अभी तो मतलब कि ठीक है, थोड़ा देर में बात करते हैं। कौन कौन है आपके परिवार में? परिवार में है बहुत लोग हैं, लेकिन अभी किसी को कॉल नहीं किया नहीं है। नहीं, आपके अपने फैमिली में? अपने फैमिली में बस अभी मेरे बेटी है, दो गो, एगो विकलांग है, लड़का है। अच्छा, हाँ, यानी यही दोनों बेटी है आपका सहारा? यही है, बेटा का काम कर रही है। और उम्मीद भी है, मेहनत भी कर हाँ, रही है। उम्मीद भी है। दोनों बेटी को पढ़ा रहे हैं? हाँ, पढ़ा रहे हैं सर, बहुत मेहनत करके। बड़ी बेटी क्या कर रही है? बड़ी करीब बीए में बीएड कर रही है। बीएड करा रहे हैं? हाँ। अच्छा, टीचर बनाना चाह रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो क्या संदेश देंगे वैसे लोग जो बोलते हैं कि बेटियां सिर्फ घर की काम करेगी, लेकिन अब पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है और माँ बाप का सहारा बन रही है? नहीं सर, बहुत लोग मजाक उड़ाता है कि इसका एक बेटा है सो विकलांग है, क्या कर सकेगा। बहुत लोग संपत्ति के लिए सोचते हैं कि इसका कुछ नहीं है, तो वही सर दिखाना है कि बेटी लोग क्या कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब बेटियां बेटों से कम नहीं है। हाँ सर। क्या हाँ सर, खुश है पूरा? आप पूरा खुश है सर। अब पढ़ाइएगा आगे? हाँ, पढ़ाएंगे सर जब तक जैसा रहेगा। और बहुत आदमी का भी सपोर्ट है सर, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग का, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का पब्लिक लोग, अगल बगल लोग बहुत चाहते हैं भी हैं। डिसिप्लिन नाम बहुत अच्छा है सबका, मेरे बच्ची लोग का। ऐसे भी सभी पूछते हैं कि आपका बेटी लोग का व्यवहार बहुत अच्छा है, आपका बहुत अच्छा से। कोई दुकान में स्टाफ लोग आते हैं, बड़े बड़े स्टाफ आते हैं, रेलवे है, थाना स्टाफ आते हैं, ब्लॉक स्टाफ आते हैं, सब इनका सारी शिक्षकें आते हैं, सब बोलते हैं कि नहीं, इसका लड़की आपका आगे बढ़ेगी और इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। यही शिक्षा है, तब उनके साथ डिसिप्लिन है, व्यवहार है, हर चीज है। और शिक्षा ही नहीं रहेगी तो कहाँ से आएगा वो सब? हाँ सर, हाँ सर। क्या कहेंगे माता जी आप? चाह रही है आपकी बेटी अफसर बन के आवे अब? हाँ, चाह रहे हैं, अब देखेंगे, कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश जारी रहेगा। काफी खर्च होती है पढ़ाई में। अभी तो ये सेल्फ स्टडी करके ही पूरे जिले में टॉप कर गई, लेकिन उसके लिए तो यूपीएससी के लिए बड़े बड़े आपने भी मेहनत कर रही सर, मतलब मिलता है कुछ तनख्वाह, पढ़ा रही है। हाँ, इसीलिए कि पापा को भी कुछ सर हम लोग हेल्प हो जाएगा, ज्यादा बोझ नहीं पड़े। नहीं बोझ पड़ेगी। बहुत मेहनत करती है, दिन में भी काम करती है, रात में पूरा तैयारी करती है, बहुत कम सोती है। घर का काम कराते हैं? हाँ हाँ, घर भी काम करते। कैसे ना, मेरा लड़का विकलांग है तो वही बेटी लोग ने सपोर्ट करती है, घर का सारा काम करती है। अब ऐसा फील नहीं होता है कि बेटा विकलांग है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बेटी हमारे लिए खड़ी हो रही है। हाँ हाँ सर, वैसी बात है। खुश है अब ना? खुश है, बहुत खुश है। बेटा बेटी में कोई फर्क अब रहा है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं रहा है। काफी लोग, खासकर गांव में देखा जाता है ऐसा कि बेटा बेटी में लोग फर्क करते हैं। बेटा को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, बेटियों को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं। ऐसा होता है ना? हाँ सर, सरकार बहुत सा लड़का है कि सब सरकारी में पढ़ी, कभी प्राइवेट, कभी ट्यूशन भी नहीं कराए। जैसे माँ इसकी पढ़ी लिखी थी, हम भी पढ़े हुए लिखे हुए हैं, इसीलिए इसको लोग ही अपना गाइडेंस करते हैं, डेली चेक करते हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि स्कूल से कभी लेट आती थी, कभी मीटिंग होता था तो सर को बोलते थे कि सर अब अपना टाइम में मीटिंग कीजिए, छुट्टी के बाद मीटिंग मत कीजिए। हम लोग गाइडलाइंस बहुत करते थे, इसका सब्जेक्ट देखते थे कि किस तरह से कॉपी में राइटिंग है, क्या है, हैंड राइटिंग लिए बराबर बोलते थे। चलिए हम थोड़ा सा और गजाला जी से ही बात करेंगे। क्या बोल रहे थे? हैंड राइटिंग के लिए गाइडेंस पूरा मिला आपके माता पिता का ना? मेरी अम्मी की वजह से मेरा हैंड राइटिंग में बहुत ज्यादा ही कहाँ तक पढ़े हैं आंटी आप? नहीं, ज्यादा नहीं पढ़े हैं, 10 तक पढ़े हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी गाइडेंस वही जो आप पढ़े हैं वही असर है आपकी बेटी में? हम सिटी सेंटर से पास हैं 1993 में। किस में? मैट्रिक में। अच्छा, 1993 में? हाँ, 79 में। किस तरह का वहाँ का एग्जाम हुआ होगा आप लोग जानते ही होंगे। ये कोडरमा जिला का सबसे डेंजर
मतलब सेंटर था वो। अच्छा, काफी हाँ, कोई चोरी का चमारी का जगह नहीं था वहाँ पर। बहुत मेहनत किए थे यार। अब हमारा पहला क्लास से लेकर के 10 तक हम फर्स्ट डिवीजन आए। कौन रिकॉर्ड था मेरा सब लड़कों में से कि हम फर्स्ट नहीं आएंगे तो पढ़ाई नहीं करेंगे। चलिए। हाँ। तो देखिए पिताजी और माताजी जब पढ़े लिखे होते हैं घर में तो वो बच्चों पर भी असर पड़ता है, और माताजी अगर हों तो गाइडेंस बच्चों को ज्यादा मिलता है। उसी का फल है कि गजाला सेल्फ स्टडी करके ही पूरे जिले में टॉप की है। और इनके पास तो काफी खूबी है, एक शिक्षिका भी हैं, स्कूल में पढ़ा भी रही हैं और ये कविता भी लिख रही है। तो हम लोग आए हैं तो कविता जरूर सुनेंगे इनका। क्या है आपका सबसे पसंदीदा कविता जो आप लिखे हैं आप, और कहाँ से प्रेरणा मिली है कविता लिखने? इसका श्रेय हम प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल हिंदी टीचर को हम देना चाहेंगे। वहाँ भी पढ़े आप? हाँ, वहाँ से हम 9-10 हाई स्कूल वहीं रहा मेरा। वो उनका नाम वीरेंद्र सर है। अच्छा। उन्हीं के द्वारा बहुत ज्यादा प्रेरणा मिला हमको। और शुरुआत में जब हम लिखे थे चुनाव पर, तभी सर बोले कि नहीं बहुत अच्छा है, तुम इसी तरह से आगे करते रहो। तभी उसी दिन से शुरुआत किए और अभी थोड़ा सुधार हुआ है। और एक पोयम भी है जो मेरा मैगजीन में आया हुआ है। कौन सा मैगजीन में है? ज्ञान कुंभ। अच्छा, चुनाव वाला पहले सुना दें, क्योंकि आजकल नेताजी लोग ज्यादा हैं, चुनाव भी होते रहते हैं। उस पर क्या लिखे थे आप? हम ज्यादा प्रकृति पर लिखा करते हैं, जैसे कि अच्छा, पहले चुनाव वाला अगर याद है तो आप। चलो चलो मतदान करें, एक नए जन का चुनाव करें। मिलती है हमें इससे शक्ति, क्योंकि इसमें है आपका अधिकार। करें अपना मतदान, समय पर पहुंचे बूथ और मतदान जरूर करें। यानी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आपने ये कविता लिखी थी। और आप बोल रहे प्राकृतिक पर मैंने लिखा है कुछ, तो वो क्या है? कुछ और सुन। मुझसे ही है संसार सबकी, एक पेड़ है वो अपने बारे में बता रहा है। मुझसे है संसार सबकी, मुझसे है काम सबकी, फिर भी क्यों कर रहे हैं नाश मेरी, एक मैं भी तो हूँ। बैठते हो मेरे ही छांव में तुम, क्यों काटते हो इस पाँव को तुम, एक मैं भी तो हूँ। मैं देता सबको बराबर फल फूल ऑक्सीजन का हकदार, क्यों नहीं है मुझे जीने का अधिकार, एक मैं भी तो हूँ। धन्यवाद। चलिए, देखिए किस तरह से पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज जिस तरह से जंगलों की कटाई हो रही है और पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, जिससे आने वाले जनरेशन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, उसको लेकर काफी मार्मिक कविता लिखी है गजाला। काफी टैलेंटेड गर्ल है, अब अफसर बनना चाहती है। अफसर बनने का जुनून कहाँ से आया, वजह क्या है, अफसर बनकर क्या करना चाह रहे हैं? सबसे पहले कि जो समाज में कुरीतियां फैली हुई है कि बोला जाता है कि लड़की लोग आगे नहीं बढ़ सकती है, तो यही हम बोलना चाहेंगे कि अगर आपकी बच्ची मेहनत कर रही तो आप उन्हें जरूर आगे बढ़ाइए। अपने तरफ से आप अपना उसका सपोर्ट कीजिए, तभी वो आगे बढ़ सकती है। आपने बहुत बड़ी बात की है। खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग जो ज्यादातर गार्जियन होते हैं, अपने बच्चे को जैसे स्कूलिंग तो पढ़ा देते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए वो प्रीफर कतराते हैं। मैट्रिक जाते जाते शादी कर लेते हैं सर। मैट्रिक वाला आगे पढ़ के क्या करेगी आगे जाके, तो सब लड़कियां ऐसी नहीं होती। लेकिन अब बदलाव आ रहा है। अब देखिए गांव में भी बदलाव मिल रहा है, तो शहरों की बात ही अलग है। अब मुस्लिम घर की लड़कियां भी मेन स्ट्रीम में जा रही है, और इनका जो सपना है आईएएस बनने का, वो भी तो आप बदलाव तो दिख रहा है समाज में। अब तो आपने 12th पास किया है, तो हायर एजुकेशन में कहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं और कौन सब्जेक्ट में लेना चाह रहे हैं? आपकी रुचि ऐसे साहित्य में भी है, तो किस में जाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो बीए करेंगे ज्योग्राफी ऑनर्स से। अच्छा, ज्योग्राफी ऑनर्स जेजे कॉलेज से। जेजे कॉलेज। अच्छा, आपने इतना अच्छा मार्क्स लाया, तो आप नहीं सोचे कि मैं कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाऊं, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढूं? नहीं, क्योंकि पापा की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए हम कम स्तर से ही बहुत बेहतर कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी ही मेरा इतना अच्छा है कि हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा किसी को दिखाने के लिए हम नहीं किए। और हम सबसे यही बोलना चाहेंगे कि किसी को दिखाने के लिए मत पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए, अपने परिवार के लिए पढ़िए और आगे बढ़िए। अच्छा, क्या सजेशन देना चाहेंगे वैसे गार्जियन जो बच्चियों को हायर एजुकेशन के लिए आगे नहीं पढ़ाते हैं? वो डरते हैं कि अभी माहौल सही नहीं है,
तो वैसे लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को क्या कहेंगे, गार्जियन को? और खासकर लड़कियां जो प्रेरित हो आपसे, वो भी आप कोशिश करें कि हम भी टॉप कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उनसे हम यही बोलना चाहेंगे, चाहे वो कम ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप देख रहे हैं आपके सामने आपकी बच्ची पढ़ रही है, उसका टेस्ट में या फिर रिजल्ट उसका किसी भी चीज में अच्छा हो रहा है, साहित्य में हो रहा है, खेल कूद में या फिर जिसमें भी हो रहा है, आप देख रहे हैं तो उसको जरूर आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके आंखों के सामने ये सब चीज हो रहा है, तो फिर आप पीछे क्यों कतराएंगे। खासकर देखा जाता है मुस्लिम समुदाय में कि गार्जियन लोग थोड़ा कतराते हैं, और उसमें थोड़ा पर्दा का भी हुक्म है इस्लाम धर्म के लोग पर। तो आप कैसे देखते हैं उन्हें? क्या पर्दे में रहकर भी बेटियां अब पढ़ सकती है, हायर एजुकेशन हासिल कर सकती है, या वो जिस फील्ड में जाना चाह रही जा सकती है? जी, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि हमारे धर्म में ये बोला गया है कि मज़हब में रहकर पर्दे में रहकर बहुत आगे तक जा सकती है वो, अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती है, किसी भी फील्ड में हो और पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो वो बिल्कुल जाएगी। आप भी कुरैशी हैं, और हाल ही में देखा गया कि जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसमें सूफिया कुरैशी काफी वायरल हुई थी और पूरे देश भर में जानी गई। उससे भी इंस्पायर हैं आप थोड़ा? हाँ, उनको जब देखें कि वो कुरैशी है तो बहुत ज़्यादा सुन कर के अच्छा लगा कि अभी भी ऐसा लोगों के बारे में सुनने के लिए मिल रहा है और इतने बड़े स्तर पर। लगा कि कोई मुस्लिम समुदाय की लड़कियां वहां तक जा सकती है, तो हम लोग भी जा सकते हैं। जी। हौसला मिला है ना उनको? हाँ जी, बिल्कुल जा सकते हैं और भी मेरे से जो जूनियर है या फिर मेरे साथ में जो है वो भी जाएगी, अगर उन लोगों का मेहनत रहा तो। था उनकी सिस्टर भी आ गई है, जिनका गाइडलाइन काफी मिल रहा है गजाला का। क्या नाम हुआ आपका? माना खातून। कैसे गाइडलाइन दे रहे थे इन्हें, और क्या कुछ टिप्स दे रहे थे जो टॉप कर गई पूरे जिले में? ये पढ़ाई में गाइडलाइन दे रहे थे कि राइटिंग को सुधारिए और कैसे लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब। आप क्या कर रहे हैं? हम फिलहाल अभी बीएड करने वाले हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, एंट्रेंस दे दिए, एडमिशन होगा। अच्छा अच्छा, तो आगे क्या करना चाह रहे हैं आप? आगे हम टीचर बनना चाहते हैं। मेरा तो मेन मकसद है कि हम कॉलेज का प्रोफेसर बने, फिलहाल बीएड कर रहे हैं। अच्छा, प्रोफेसर बनने का सपना है आपका? हाँ, आगे चल के प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेज का, लेकिन अभी फिलहाल बीएड में एडमिशन कराए हैं। क्या कुछ कहेंगे? आपके माता पिता का काफी सपोर्ट रहा है, अब वो उनका भी कहना है कि हमारी दोनों बेटियां ही सहारा है, तो जो उम्मीद है अपने आपके माता पिता की, उस उम्मीद पर तो आप लोग खरे उतर रहे हैं, और आप अपनी ओर से जितना मेहनत करना होता है वो आप लोग कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरे अम्मी-अब्बू काफ़ी सपोर्ट करते हैं और हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है? तो इसमें भी मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी आगे चलकर कुछ बने और कुछ करके दिखाएँ। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे मुस्लिम समुदाय के बच्चों की, वो भी शिक्षा में आए और शिक्षा अर्जित करे, क्योंकि शिक्षा के बगैर कोई गुजारा नहीं है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे वैसे लड़कियों? मुस्लिम समुदाय में सबसे ज़्यादा ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आप लोग लड़कियों को पढ़ाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको नॉलेज दें। पर्दे में रहकर भी उनको नॉलेज दिया जा सकता है, उनको घर में तक ही सीमित ना रखें। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनको घर तक सीमित रखते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं देते हैं और 10 तक पढ़ाते हैं और तुरंत उसको शादी पे हायर एजुकेशन में नहीं हायर एजुकेशन नहीं देते हैं। शादी करके उसको बोलते हैं कि तुम ससुराल की हो गई, अब वहाँ समझो। यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए, पढ़ना चाहती है तो आप उसको पढ़ाइए, जहाँ तक पढ़ना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है उसको करवाइए। चलिए, ये देखिए, ये टॉपर का घर है। ये हम लोग जयनगर में हैं। जयनगर का कौन सा गांव है? यहाँ तरवन में है। और देखिए, यही घर की है गजाला, जो पूरे जिले में सेकेंड टॉप की है, 452 अंक लाकर। इंटर के आर्ट्स का कल रिजल्ट परिणाम जारी हुआ था। उसके बाद देखिए किस स्थिति में इनके घर वाले लोग हैं। एक इनके 3 बच्चे, उसमें एक बेटे हैं, वो भी विकलांग है। अब 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों से उम्मीद काफी है परिवार वालों की। और जिस तरीके से दोनों बेटियों ने मेहनत करी, एक बीएड करने वाली है और दूसरी जो गजाला है वो अब डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड टॉपर बनी है और आईएएस बनना चाहती है, और काफी अच्छा मैसेज समाज को लेकर भी दिया है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो देखकर कैसा लगा और क्या प्रेरणा मिला
कि गरीब का बच्चा भी अब पढ़ सकता है और बड़े बड़े सपने देख सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।